Hi viewer, you are watching English at I hope so you all are fine. As you know, we have started one of the English spoken course. आज हम 7th क्लास के साथ हैं. Today this is the 7th lecture of English spoken course. हम इसमें डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? Vocabulary, pronunciation, accent and sentences. इस आप तीनों चीज़ों से तो ऑलरेडी फेमिलियर है. एक्सेंट क्या है? एक्सेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इंग्लिश सीख ली है तो आप उसको नेटिव स्पीकिंग में कैसे बोल सकते हैं. कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो आपको बताई जाएंगी और आप उन टिप्स को फॉलो करके एक ऐसे इंग्लिश बोल पाएंगे जैसे कि नेटिव स्पीकर बोलते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड द वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड हमारे पास है यहाँ पे ब्लूम. ब्लूम मीन्स होता है खिलना. फूल का खिलना जो होता है उसे कहते हैं ब्लूम. आफ्टर दैट फूल का मुरझा जाना जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं श्राइवल. इसके अलावा एक और वर्ड भी यूज़ होता है जो कि मुरझाने के लिए यूज़ होता है, डैट इज़ विदर. WITHE विदर. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है थूकना. इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिट. स्पिट की सेकंड फॉर्म होती है स्पैट. स्पैट तो अगर कहीं पे स्पैट लिखा हो तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है. दैट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ स्पिट. इसके अलावा वर्ड है हमारे पास रूठ जाना. रूठ जाने को इंग्लिश में कहते हैं सल्क. व्हाट इज़ सल्क? जब कोई पर्सन आपसे बात करना नहीं चाह रहा हो या डिलिबरेटली आपसे बात करना छोड़ देता है तो उसके लिए वर्ब यूज़ होता है सल्क. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्राउल. ग्राउल. ग्राउल कहते हैं गुर्राने को. ये गुर्राना किसी जानवर का भी हो सकता है और अगर कोई पर्सन आप पर शाउट कर रहा है तो उसको भी आप कह सकते हैं गुर्राना. ग्राउल का वर्ड यूज़ हो सकता है उसके लिए. ये हमारी की वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. और नेक्स्ट हमारी वोकैबुलरी वर्ड है बाय द टाइम. बाय द टाइम्स होता है तब तक. मीन्स कि तब तक मैं ये काम कर लूँगा, इससे पहले तुम ये काम कर लो. तो उसके लिए आप कहेंगे कि यू डू दिस वर्क बाय द टाइम आई विल डू दिस वर्क. ठीक है. आफ्टर दैट फॉर द टाइम बीइंग. फॉर द टाइम बीइंग का मीन्स होता है कि अभी तक तो मैंने ये काम किया, उसकी बात का मुझे पता नहीं है. मीन्स कि अभी तक तो. इसकी इंग्लिश है फॉर द टाइम बीइंग. व्हाट इज़ फॉर द टाइम बीइंग. इसके अलावा अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैंने काम ये बहुत जल्द ही कर लिया है या मुझे चुटकी भी नहीं लगेगी मैं इस काम को कर लूँगा, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे इन नो टाइम. आई विल कम्प्लीट दिस वर्क इन नो टाइम. इसके अलावा अभी आप कहना चाहते हैं कि इस वक्त, इस दौरे हाज़िर में, इसी प्रेजेंट में मैं काम कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम वर्किंग एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट मतलब अभी. इसके अलावा डॉन वर्ड होता है. डॉन का मीनिंग होता है सुबह सवेरा, तड़का. जो सुबह का 6 या 7 बजे का वक्त होता है उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वह है डॉन. और उसके बाद 8 to 9 जो होता है उसे आप मॉर्निंग कहेंगे. नेक्स्ट डिफेंड होता है दिफा करना. और क्वालिफाई मीन होता है काबिलियत. जैसे आप किसी टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप कहते हैं आई हैव क्वालिफाइड इट. मीन्स कि मैंने अपनी काबिलियत दिखा दी है, ये इसको पास कर लिया है. टायर्ड मीन होता है थका हुआ और कन्फिगर मीन होता है तरतीब देना. सो दीज वर सम ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड्स. आई होप सो आप इसको अगर या साथ साथ याद करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे. एक बात हमेशा याद रखें, आपके जो भी सेंटेंसेस वोकैबुलरी प्रोनाउंसिएशन होती है उसे डेली बेसिस पे मेमोराइज़ करें तो आपको इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स का फ़ायदा होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है प्रोनाउंसिएशन सेगमेंट है हमारा. प्रोनाउंसिएशन में हम डिस्कस करेंगे. पहला वर्ड है, ये क्या वर्ड है? मिस्चीवियस है, मिस्चीवियस है. मोस्टली पीपल प्रोनाउंस इट मिस्चीवियस, जो कि गलत है. इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज मिस्चीवियस. व्हाट इज़ मिस्चीवियस? इसको आपने मिस्चीवियस नहीं पढ़ना, ये है मिस्चीवियस. ओके. ये वर्ड मुझे 100% इस बात का बिलीव है कि आप इसको पढ़ेंगे जेनर, बिकॉज मोस्टली पीपल मिस प्रोनाउंस इट. बट ये बिल्कुल भी जेनर नहीं है. इसका मतलब होता है कोई तर्ज, कोई मौजू या आपकी हैबिट या कोई आपका डिसिप्लिन फील्ड. इसको अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे जॉनरा. व्हाट इज़ जॉनरा? नेक्स्ट वर्ड इज़ अदबी वर्ड. इसका मीनिंग होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं लिटरेरी. इसे लिटरेरी नहीं कहना, दिस इज़ लिटरेरी. ओके. दिस इज़ वुमन. इसे इंग्लिश में कहते हैं वुमन. अगर एक औरत है तो उसे कहेंगे वुमन, और अगर ज़्यादा औरतें हैं तो आप कहेंगे विमेन. विमेन. और एक के लिए वुमन. इसे वुमन नहीं कहना, वुमन. लिफाफा. इसकी इंग्लिश होती है एनवेलप. दैट इज़ एनवेलप. इसे एनवेलप या एनवेलप या इनवेलप नहीं कहना. इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है एनवेलप. एनवेलप.
ओके, दिस वर्ड इज़ शर्मीला की इंग्लिश होती है शाई। इसको शाई नहीं कहना, जैसे आय कहते हैं आई नहीं कहते, इस तरह ये वर्ड है शाई, शाई नहीं इसको कहना। ओके, ये वर्ड है, ऐसे पढ़ना है आपने, ख्वायर। व्हाट इज़ ख्वायर? इसका मीन्स होता है कोई भी मजहबी सॉन्ग जब आप गाते हैं तो उसे कहते हैं ख्वायर। वो कव्वाली भी हो सकती है। इसके अलावा क्रिश्चियंस जो अपने लिए जो सॉन्ग्स गुनगुनाते हैं, मजहबी या रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, उनको आप इंग्लिश में कहते हैं ख्वायर। अब बारी है हमारे एक्सेंट की। अब टिप्स कुछ ऐसी आपको दी जाएंगी जिससे आप अपनी, अगर उन टिप्स को आप फॉलो कर लेंगे तो आपका एक्सेंट रादर बेटर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे है टुडे। इसे टुडे नहीं पढ़ना, ये गलत है। इसे पढ़ना है आपने, अगर आप एक्सेंट स्पीकर के साथ बोलना चाहते हो तो आप इसे कहेंगे टुडे। व्हाट इज़ टुडे? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफ। ये ऑफ नहीं है। अगर आप इसे नेटिव स्पीकिंग में बोलेंगे तो आप इसे कहेंगे अब। अब, व्हाट इज़ अब? इसको वाव प्रोनाउंस करना है, फ प्रोनाउंस नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल। व्हाट इज़ ऑल? इसको ऑल नहीं कहना। अगर आप स्पीकिंग में ऑल पढ़ेंगे तो आपका कभी भी एक्सेंट बेटर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉज। इसे वाज नहीं पढ़ना, ये गलत है। इसके अलावा ऑल्सो, आल्सो नहीं पढ़ना इसे। व्हाट इज़ ऑल्सो? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे जो है वो है आर। इसे अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में बोलेंगे तो दिस विल बी आर, और अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे दिस विल बी आवर। सेंटेंसेस, आज के सेंटेंसेस देख लेते हैं जो आपने मेमोराइज करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके पास यहाँ पे है, जाओ जाके हवा खा के आओ। ठीक है, आप किसी को कहना चाहते हैं जाओ अभी कुछ टाइम बाहर जाके स्पेंड करके आओ, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे गो एंड टेक केयर। गो एंड टेक केयर। ऐसे टेक केयर नहीं कहना, टेक एयर वर्ड एक मतलब मीन्स ये टेक केयर के साथ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सेम हो रही है, लेकिन दिस इज टेक केयर। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। लीव मी अलोन, यहाँ पे मैंने अलोन नहीं बोला, दिस इज अलोन। अपनी आदतें दुरुस्त करो, इसे आप कहेंगे मेंड योर वेज। आप इसे कहना चाहते हैं भाई तुम्हारी आदतें ख़राब हैं, इनको ज़रा चेंज करो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे मेंड योर वेज। इसके अलावा किसी बात पे आपको अफसोस हुआ तो आप कहते हो कितनी अफसोसनाक बात है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी सैड। इट्स वेरी सैड। नेक्स्ट, आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लाडला है, मीन्स उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ मच पैम्पर्ड। इज़ मच पैम्पर्ड। वो एन वक्त पर आया, कोई ऐसा शख्स या अगर कोई पर्सन किसी भी जगह पर उस वक्त आता है जिस वक्त बिल्कुल मौके पे पहुंच जाता है, तो उसे इंग्लिश में आप कहते हैं निक ऑफ टाइम। ही केम इन निक ऑफ टाइम। इसे अंदर लेके आओ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव हिम इन। हैव हिम इन। कदामत पसंद मत बनाओ, मतलब पुराने रिवाजों का जो आदमी होता है, पुराने तौर तरीक़ों का, सोच का, तो उसे आप कहते हैं कंजर्वेटिव। तो इसे कहेंगे डोंट बी कंजर्वेटिव। Don't be conservative. So these were sentences, pronunciation, vocabulary and accent for you. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में, जो कि क्लास नंबर 8 होगी। आई होप सो आपको ये आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगेगी होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है यू कैन आस्क एट द एंड।